सो फायरवॉल की सीरीज़ का कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड पॉलिसीज़ होती है फायरवॉल के लिए अपने कंप्यूटर या सिंगल होस्ट को सिक्योर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मैं करता हूँ यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे दो मशीनें लिया हुआ है। एक हमारे पास विंडोज़ 11 की मशीन है जो कि सबसे लेटेस्ट मिल जाता है, और एक हमारे पास ओबंटू का सर्वर है, या सिंपल मैंने एक डेस्कटॉप इंस्टॉल किया बट इसके अंदर मैंने एक अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। और मैं यहाँ पे कुछ वैन इंटरनेट कनेक्शन को भी ब्लॉक करूँगा, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर सबसे पहले विंडोज़ सर्वर पे सॉरी 11 पे आ जाएं। आप सेम प्रोसेस, क्योंकि विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, सभी पर आप सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। नो इशू कि किसी में भी कोई कंसोल का चेंजेज आपको करना है या किसी तरीके का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप अपने सिक्योरिटी अपडेट के पैच को अपडेट कर लो। जैसे आप अपने सेटिंग में आ जाओ और अपना जो भी सेटिंग होता है, मैं यहाँ कहीं क्लिक करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे होगा, दिस इज द कैलेंडर डिटेल्स। ओके, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स होती है। तो यहाँ से आप सेटिंग को ओपन करो और अपना जो विंडोज़ डिफेंडर है उसको ऑन कर लो, क्योंकि देखो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें बिल्कुल चीज़ें ऑप्टिमाइज करके एडवांस लेवल पर एडवांस लेवल पर स्कैनिंग और सारी चीज़ें करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा विंडोज़ 11 जो है, ये अपडेट अभी मैंने कर दिया है 25 मिनट पहले, कंप्लीट अप टू डेट है। और यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन अगर आप ओपन करते हो तो विंडोज़ की सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाती है। अब इस विंडोज़ की सिक्योरिटी पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको इसमें जो भी इनबिल्ट सिक्योरिटी बेस्ड चीज़ें होंगी उसको दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, क्योंकि फायरवॉल हम लोग वायरस, थ्रेट प्रोटेक्शन, रैंसमवेयर अटैक एंड इन सब चीज़ों के लिए ही करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 3 वल्नरेबिलिटी कुछ दिख रही है, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन को लेकर, अकाउंट प्रोटेक्शन को लेकर एंड ऐप ब्राउज़र कंट्रोल को। फर्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ऐप ब्राउज़र कंट्रोल और इसको फिक्स करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। कोई भी आप एक्सेस करते हो कोई भी इंफॉर्मेशन तो ये देखना होगा, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो उबंटू का मैंने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है अपाचे के लिए, मैं इसको लॉगिन करता हूँ और इस उबंटू मशीन पर लॉगिन हो जाए यहाँ पे। ओके, इस उबंटू मशीन का जो आईपी एड्रेस है 192.168.135 है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस किया, आप देख सकते हैं एक लोकल होस्ट मैंने इनेबल कर रखा है 192.168.220.135 एंटर। तो हमें हमारे सर्वर का अबंतु का एक अपाचे पेज मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट। तो अबंतु का ये एक डिफ़ॉल्ट अपाचे पेज है जो कि मैंने सिंबल समझो कि ये वेबसाइट एक होस्ट कर दिया अपने अबंतु सर्वर पे। अगर मैं विंडोज़ 7 वाले पे एक्सेस कर सॉरी 11 पे एक्सेस करता हूँ इसको, आप देख सकते हो, देखो पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ आप अपने नेटवर्क में आप अपने उसमें करेंगे। इसके बाद हम लोगों का हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल स्टार्ट हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ubuntu सर्वर की आईपी 192.168.220.135 और एंटर कर दिया। अब ubuntu का डिफ़ॉल्ट पेज इधर भी हमारा लोड हो जाना चाहिए, यानी कि ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेबसाइट है या जो भी है उस पर हमें ना जाना पड़े, उस तरीके की सिक्योरिटी जो भी वहाँ पे है या वो मे भी सेफ नहीं है, सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको ब्लॉक कर दें। सब करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ऐप ब्राउज़र कंट्रोल है इसको टर्न ऑन कर देते हैं। टर्न ऑन कर देने से आपका ये अकाउंट क्या करेगा, या जो भी सिक्योरिटी टूल है ये ब्राउजिंग और इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, देखो यहाँ पे फाइल एंड वेबसाइट से रिलेटेड ये क्या करेगा, जो भी मलेशियस आर मतलब पोटेंशियल थ्रेड्स होंगे, अनवांटेड थ्रेड्स होंगे, उन सबको ये चेक करना स्टार्ट कर देगा। ओके डन, एक हमारा हो गया। बैक कर लेता हूँ मैं यहाँ से या इसको क्लोज कर देता हूँ। तो एक हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड हम लोग आ जाते हैं अकाउंट प्रोटेक्शन। अकाउंट प्रोटेक्शन में हमें अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अकाउंट क्रिएट करना पड़ सकता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे डिसमिस का अगर ऑप्शन आता है ऐसा कुछ, तो
तो ये हमारा अकाउंट थ्रेड डिटेल्स है। ये जब भी आप एक नया डिफेंडर या फायरवॉल की सिक्योरिटी नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे तो ये आपको भी करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों इसको पहले से ही कॉन्फ़िगर मैं करूं, इसको साथ में कॉन्फ़िगर करते हैं एंड देन पॉलिसीज क्रिएट करके दिखाते हैं। तो इसको मैंने डिसमिस कर दिया। आई डोंट वांट टू क्रिएट न्यू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट राइट नाउ। ओके, तो मैंने इसको क्लोज करा एंड देन लास्ट वन इज वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन। ओके, तो वायरस थ्रेट प्रोटेक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफेंडर को ऑन करना पड़ेगा एंड फायरवॉल को इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एक देख रहे हैं मैनेज सेटिंग का। ओके, बाकी इधर कुछ नहीं करना, मैनेज सेटिंग कर दिया। मैंने सेटिंग करने के बाद यहाँ पे कहीं कोई ऑप्शन बचा तो नहीं है, बट क्यों ऐसा कह रहा था, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे एक रैंसमवेयर का ऑप्शन दे रहा है, मे बी इसकी वजह से वो दे रहा हो। तो आप चाहो तो मैनेज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन और रैंसमवेयर को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग फॉर योर विंडोज डेटा एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जैसे ही मैंने ऑन किया, नाउ यू कैन सी what is the ransomware, protect your file against threats such as ransomware and see how to restore file in case of an attack। ओके, मतलब कि ये ransomware अटैक से भी बचाएगा, प्लस अगर अटैक हो जाता है तो उसके रिकवरी या फाइल को रिस्टोर करने का भी ऑप्शन आपको अलाउ करता है। वाओ, वेरी वेरी गुड, अच्छा है। एंड अगेन यहाँ पे मतलब ब्लॉक हिस्ट्री, प्रोटेक्टेड फोल्डर, जी आप जो भी प्रोटेक्टेड वो कर रखा आपने, अलाउ एन ऐप थ्रू कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस। तो अगर मैं प्रोटेक्टेड फोल्डर की डिटेल चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हमें अपडेट मिलता है, तो यहाँ से यस कर लेते हैं एंड वेट करते हैं। नाउ सी दीज आर द प्रोटेक्टेड फोल्डर्स। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई अनदर फोल्डर ऐड करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऐड प्रोटेक्टेड फोल्डर, और नया फोल्डर आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आपका डायरेक्टरी है जहाँ से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का थ्रेट अटैक होने का चांस है, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर दें। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको भी कर देता हूँ अभी क्लोज एंड अगेन इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। एंड अब यहाँ पे आ जाते हैं या सिंपल सेटिंग पे जहाँ से हम आए थे, सेटिंग। एंड अब यहाँ पे हमें चेक कर लेना है सिक्योरिटी हमारा अप टू डेट दिखा रहा है या नहीं। सो यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, नाउ विंडोज सिक्योरिटी। एंड अब यहाँ पे अपडेट हम चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट है। तो एवरीथिंग इज ग्रीन, सब कुछ यहाँ पे क्या है, सब कुछ ग्रीन है। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, हमारा सिक्योरिटी या हमारा डिवाइस का जो हेल्थ है सिक्योरिटी बेस पर बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। या तो फिर आप यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहे हो तो सारी चीज़ें देख सकते हो, ओपन विंडोज सिक्योरिटी, यहाँ से भी ऑप्शन आ जाएगा। एंड आप अपना जो भी है फायरवॉल वगैरह को मैनेज करने से रिलेटेड एक्शन ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से देखो दिया हुआ विंडोज सिक्योरिटी, इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी यहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑप्शन ओपन हो जाता है विंडोज सिक्योरिटी को लेकर, और ये हमारा कंप्लीट फायरवॉल बेस्ड सिक्योरिटी है। इस तरीके से मिलता है। अब अगर मैं यहाँ से अपने चैनल पर दिखा, मतलब सॉरी, अपने यहाँ इस ब्राउज़र पर मैं दिखाऊं, तो यूट्यूब भी एक्सेसिबल है या सिंपल google.com भी एक्सेसिबल है। google.com एंटर। तो ये google.com 443 पोर्ट नंबर पर बाय डिफ़ॉल्ट जो HTTPS की साइट होती है काम करता है, और जो इनसिक्योर होता है वो 80 नंबर पोर्ट पर काम करता है। ये सारी चीज़ें हो गई। प्लस अगर मैं यहाँ पे facebook.com भी दिखाऊं तो ये भी आ जाएगा। ये मैंने कुछ वेब पेजेज ओपन कर रखा है, एक मेरा लोकल पेज है और दो वैन पेज मैंने या वैन सर्वर यहाँ पे एक्सेस कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी आप अकाउंट थ्रेड प्रोटेक्शन इन सब चीज़ों पे जाते हो तो पहला ऑप्शन जो है होम का ये मिलता है, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन ये ऑप्शन है। सेकंड अकाउंट प्रोटेक्शन, थर्ड फायरवॉल, एंड ये सब कुछ यहाँ पे जो है वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं एंड सी, ये आपको डिटेल्स मिल जाती है जो मैंने अभी सेटिंग करके दिखा दिया। एक क्विक एक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो कि आपने क्विक एक्शन किया तो ये पूरा जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में फाइल होगा, डेटा होगा, उसको स्कैन करके बताएगा कि अगर कोई वायरस प्रॉब्लम है, कहीं पे इसको कोई इंट्रूडर प्रोग्राम दिख जाता है, मलेशियस कोड दिख जाता है, तो आपको इन्फॉर्म कर देगा एंड उस पर रिमूव करने का, क्वारंटाइन करने का, आइसोलेट करने का ऑप्शन आपको अलाउ करता है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल न्यू मशीन है सारी चीज़ें, तो इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। लेकिन फायरवॉल एक्शन कब
कब लेगा या फायरवॉल को हम एक्शनाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कैसे काम करने के लिए अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैनेज सेटिंग है ना, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड इस सेटिंग पर आपको यहाँ पे देखना होगा रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन होना चाहिए ताकि क्विक एक्शन लेने में ये मतलब कि एलिजिबल हो। ओके, और यहाँ पे क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन ऑन होना चाहिए, ऑटोमेटिक सिंपल सबमिशन ऑन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी बेस पर चीज़ें ऑफ हैं तो डेफिनेटली उस बेस पर अटैक आसानी से किया जा सकता है। रियल टाइम प्रोटेक्शन क्या कह रहा है, लोकेट एंड स्टॉप मालवेयर फ्रॉम इंस्टॉलिंग एंड रनिंग ऑन योर डिवाइस, यू कैन टर्न ऑफ दिस सेटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर इट टर्न्स बैक ऑन ऑटोमेटिकली। कुछ समय के लिए आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं बोल रहा है, और मलेशियस कोड वगैरह से आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। टर्न ऑफ करके सिक्योर नहीं करना है, टर्न ऑन ही रहने देना है, बट टर्न ऑफ करने के लिए कह रहे हैं कुछ समय के लिए कर सकते हैं जब तक कि ऑटोमेटिक बैक टू एक्शन में ना हो जाए। ओके, तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहता ही रहता है, मुझे करना नहीं पड़ा। ओके, क्लाउड डिलीवरी प्रोडक्शंस में यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें मिल जाती है, तो देन दिस इज़ गुड। ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से यहाँ पे, और स्कैनिंग हमारा लगभग में 8375 फाइल्स का कर चुका है 1 मिनट के अंदर। इसको करने देते हैं। एंड प्रोटेक्शन अपडेट में अगर आप आते हैं तो प्रोटेक्शन अपडेट आप चेक करते रहें कि अगर कोई भी हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड अपडेट है तो हम उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। तो रनिंग में हमेशा आपको ये चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया पैच अपडेट आता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड तो मे बी वो आपके कंप्यूटर पे नए अटैक से बचा सकता है। ओके, तो हमेशा अपने प्रोग्राम, अपने एप्लीकेशंस को जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट से मिलता है, उसको अप टू डेट रखना चाहिए। इवन देन अपना ही नहीं बल्कि आप अपने उबंटू अगर लाइनेक्स की मशीनें हैं उस पे भी ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, उस पर भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर इस पे अपडेट करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको अपना ब्राउज मतलब टर्मिनल ओपन करना और यहाँ पे लिखना है apt-get स्पेस अपडेट। तो मुझे इस तरीके से, सॉरी नॉट iDate अपडेट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट एंड मैंने कर दिया एंटर। अब ये थोड़े समय के बाद क्या करेगा, हमारा कंप्लीट प्रोसेस अपडेट वगैरह से रिलेटेड चेक कर लेगा और जो भी अपडेट आया होगा उसको इंस्टॉल कर देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिनक्स, फॉर विंडोज़ एंड फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो सर्वर ही क्यों ना हो। ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी बेस्ड जो भी अपडेट है, पैच का जो भी अपडेट है, ये कर देना चाहिए। ये आपके नए अटैक जो भी मार्केट में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में हैं, उनसे सिक्योर करता है। ओके, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं विंडोज़ 11 की मशीन पर एंड डन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे अकाउंट प्रोटेक्शन को लेकर है। अकाउंट प्रोटेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन कर लेंगे तो मे बी ये कुछ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एंड ये सब चीज़ें आपको नोटिफाई करता रहेगा। थोड़ा एडवांस या फुल फीचर्ड अगर यूज़ करना है तो आप इसको ज़रूर जाएँ, बट ये आपके सिक्योरिटी से टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट हाँ फीचर वाइज कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट आपका फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, इस यही आपका मेन टॉपिक है और यहीं से आप फायरवॉल का कंप्लीट ऑप्शन समझते हो, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ऐप ब्राउज़र कंट्रोल आप यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे, नो इशू। डिवाइस की सिक्योरिटी ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ पे ओके है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे। सो फाइनली फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन में अभी देखो मैं सब कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ, लैन का भी कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहा हूँ, सर्वर एक्सेस कर पा रहा हूँ। एंड अगर आप इधर वैन का देखेंगे तो मैं वैन का भी सर्वर एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये देखो, ये लैन का हो गया और ये गूगल हमारा वैन का हो गया। सारी चीज़ें भी एक्सेसिबल हैं और इस एप्लीकेशन से जो कि गूगल क्रोम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क में 3 डेजिग्नेशन होती है। ये नेटवर्क डेजिग्नेशन होता है, एक डोमेन नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क, एक पब्लिक नेटवर्क। डोमेन नेटवर्क मतलब अगर कोई डोमेन नेटवर्क हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या सेटिंग रखना चाहते हैं। प्राइवेट नेटवर्क अगर कोई आपके इंफ्रा में है तो उसके लिए क्या सेटिंग होना चाहिए, फायरवॉल ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। एंड अगर पब्लिक नेटवर्क के साथ आप कम्युनिकेट करते हो तो ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो ऑन होना ही होना चाहिए। प्राइवेट में ठीक है, हमारे ही यूजर हमारे साथ मतलब कि हमारे ही डोमेन के या एक प्राइवेट नेटवर्क में जब अलाउ किया गया है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको आप नहीं ऑन करेंगे तो भी चलेगा। बट हाँ, सारी सेटिंग्स आपकी क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। किसी भी सेटिंग पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट एक काम मैं यहाँ पे बता दूँ, अभी एक सेटिंग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर भी एक सेटिंग है, ब्लॉक वाला ऑप्शन अभी आइडेंटिफाई नहीं है, यहाँ पे चेक नहीं है।
किसी भी उसमें सेटिंग में ये चेक नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। इसका क्या मतलब है? अब देखो सबसे पहले हम एक रूल क्रिएट करते हैं, एक पर्टिकुलर ब्राउज़र को ब्लॉक करने के लिए एक इनकमिंग या आउटगोइंग कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडवांस सेटिंग यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है। ये कहाँ पे आपको मिला? फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन के अंदर। एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक नए उसमें ओपन हो ताकि इधर की सेटिंग को ना टच करना पड़े। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना आपको, ये एक नया कंसोल आपको ओपन करके देगा। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है वो इस वाले को अभी हम करते हैं मिनिमाइज, बाद में ओपन कर लेंगे। ये हमारा फायरवॉल एडवांस प्रोटेक्शन ऑन हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग दो आप ऑप्शन देख रहे हो। कनेक्शन सिक्योरिटी रूल, अगर आप कोई कनेक्शन पर कोई सिक्योरिटी रूल क्रिएट करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। इसको हम लोग आगे चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो, तो कनेक्शन सिक्योरिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए फायरवॉल बेस्ड जो भी आप मॉनिटरिंग और ऐसा कुछ करना चाहते हैं, एंड कनेक्शन सिक्योरिटी पॉलिसी का मॉनिटरिंग देखना चाहते हैं जो भी है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिसी है जो भी यहाँ पे अलाउ इनबाउंड आउटबाउंड के लिए जो भी चीज़ें हैं, अलाउ डिनाई जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं। विद ICMP पोर्ट एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। कोई सिक्योरिटी रूल क्रिएट नहीं किया गया है, सिक्योरिटी एसोसिएशंस वगैरह का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेन दो ऑप्शन है यहाँ पे आपके, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। आप चाहते हो कि आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए और उसको ब्लॉक करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इनबाउंड की सिक्योरिटी। बट अगर आप चाहते हो कि हमारे खुद के कंप्यूटर से बाहर किसी सर्वर को या बाहर किसी होस्ट को पिंग ना कर पाएँ या उसके सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाएँ तो हम करेंगे आउटबाउंड की सिक्योरिटी। बट एक स्पेसिफिक पोर्ट वाइज कर देंगे तो वो आपके कंप्यूटर पे वो पोर्ट ही बैन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर किसी ब्राउज़र को या एप्लीकेशन को करेंगे तो ओनली वही एप्लीकेशन इस तरीके का एक्शन नहीं ले पाएगा। और अगर आप इसकी सर्विस बंद कर देंगे तो किसी भी एप्लीकेशन से उस सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे कंप्यूटर से वो सर्विस ही बंद हो गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लॉक करके दिखाता हूँ। न्यू रूल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। वेट, मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, न्यू रूल, एंड न्यू रूल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम पोर्ट प्रीडिफाइंड कस्टम, अगर प्रोग्राम जाते हैं तो स्पेसिफिक प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट में जाते हैं तो आप अपना पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ प्रोग्राम्स हैं कि किसको एक्सेस करना है किसको नहीं। ब्रांच कैश HTTPS के लिए ऐसे कुछ है। तो अगर आप HTTP को ब्लॉक करना चाहते हैं कि रूल दैट कंट्रोल कनेक्शन फॉर अ विंडोज एक्सपीरियंस, ओके, तो आपने अगर ऐसा कुछ कर दिया, HTTP को एक्सेस मतलब ये सेलेक्ट किया और ठीक है, इसके अलावा HTTP का कुछ और यहाँ पे है नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, एक छोटा सा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, और HTTP आउट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, एंड फाइनली ब्लॉक सेक्शन को सेलेक्ट करके ओपन कर देते हैं। इतना करने के बाद ये हमारा इनेबल हो चुका है, आप देख सकते हो इनेबल है। और अगर हम यहाँ पे अपना लोकल HTTP ये एप्लीकेशन होता है ना, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये क्या ओपन होगा? डेफिनेटली आप देखो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी ओपन हो रहा है, ये भी ओपन हो रहा है। तो फिर ब्लॉक करने से फ़ायदा क्या हुआ है? सारी चीज़ें तो अभी मैं कस्टम बेस रूल भी आपको डिफाइन करके दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी, हाँ ये ओपन हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अपने फायरवॉल के सेक्शन में आते हैं और जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था डोमेन के लिए या कहीं के लिए भी, तो सबसे पहले आप इन सभी ऑप्शन पे वन बाय वन करके क्लिक करें, है ना। अब ये ब्लॉक करना जरूरी है। अगर ये ब्लॉक नहीं होगा तो आपका एक्शन ब्लॉक नहीं करेगा कनेक्शन को। तो सिंपल इस ब्लॉक सेक्शन को सेलेक्ट करें एंड ऐसे ही आप दूसरे वाले उस पे आ जाएं एंड ब्लॉक को सेलेक्ट करें एंड ऐसे ही आप तीसरे वाले पे आ जाएं। तीनों पे कर दें ताकि कोई दिक्कत ना रहे। और ये आपने कर दिया। अब एक बार वेरीफाई कर लो हो गया कि नहीं। सेकंड वाले पर ये क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो यस करना है यहाँ से, यस।
ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो तीनों ब्लॉक हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा अनचेक हो चुका है, ऐसे ही हमारा सेकंड वाला भी हो चुका है। आपको ये तीनों ऐसे ही कर देना है। एंड फाइनली अगर आप यहाँ पे देखो, गूगल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो ये एक वैन नेटवर्क है और यहाँ पे हमारा एक्सेस होना चाहिए। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे गूगल भी ओपन है एंड लोकल वाले को अभी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ओपन है। तो ये हमारा HTTP एक प्री डिफाइंड रूल है, उसको फिल्टर करने के लिए एक्टिव हो चुका है और ओपन है, बट कनेक्शन मैंने यहाँ पे ब्लॉक करा हुआ है और फिर यहाँ पे ये ओपन दिखा रहा है। ओके, अगर इनसिक्योर कोई वेबसाइट में कहीं से एक्सेस करता हूँ लाइक HTTPS, अगर कोई ऐसा वेबसाइट है, मैं एक बार वो भी चेक कर लूँ, testfire.net, बट कौन सा रूल हमारे लिए कितना सफिशियंट वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन किया एंड दिस इज़ द, तो यहाँ पे ये सब कुछ एक्सेसिबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आउटबाउंड के लिए ये रूल क्रिएट किया था ब्रांच कैश को ये फिल्टर करने के लिए, बट अगर आपको कंप्लीटली सिक्योर करने का ऑप्शन इनेबल करना है तो उसको डिलीट करो, न्यू रूल पे क्रिएट करो और आप यहाँ पे क्या करो, एक पोर्ट सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। अब देखो, यहाँ पे एक बार बैक करते हैं। प्रोग्राम को मैं सबसे पहले बता दूं, प्रोग्राम अगर सेलेक्ट करते हो आप और प्रोग्राम को डिफाइन कर लो यहाँ से कौन सा प्रोग्राम है, तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। दिस पीसी के अंदर होगा ये पर्टिकुलर ड्राइव एंड आई थिंक कहाँ पे है गूगल क्रोम एप्लीकेशन, एंड ये गूगल क्रोम है। सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और नेक्स्ट ब्लॉक वगैरह सेलेक्ट करके सब कुछ नेक्स्ट कर देना और इसको ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक क्रोम, ये मैंने बना दिया एक रूल और इसको मैंने कर दिया एक्टिव। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इनेबल एक्सेस करने के लिए अलाउ किया, आप देख सकते हो इधर एक एक्सेस हो रहा है और इधर मैं google.com एक्सेस लगा दूँ ये। अभी सर्च में दोनों है। पहला वेबसाइट यहाँ पे दिखा दिया, योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड। तो ये पूरा मतलब इस वेबसाइट के लिए ही ब्लॉक किया गया है। आप इस पे google.com ऐसा जो कुछ भी ये ओपन करते हैं तो सब कुछ पे यही दिखाएगा, कुछ नॉट रीचेबल, कुछ ब्लॉक है, कुछ ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपका एक प्रोग्राम बेस्ड रूल रहा। आपको इसको हटाना है या इसको इनेबल करना है, पूरी सेटिंग के बाद ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो आप सिंपल इस पर आ जाएं और इसको डिसेबल कर दें या इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं डिसेबल करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके मैं इसको यस कर देता हूँ। एंड अगेन मैं यहाँ पे अगर ओपन करता हूँ, जैसे ये हो गया। आप लोकल को भी नहीं एक्सेस कर पाते क्योंकि मैंने तीनों नेटवर्क डेजिग्नेशन के लिए बैन किया हुआ था, तो वो भी नहीं एक्सेस होता। बट अभी यहाँ पे डिलीट करने के बाद ये सब कुछ एक्सेसिबल होगा और यहाँ पे ये भी एक्सेसिबल होगा। और 19 यहाँ पे http://135 ये वाला भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा सा स्लो यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, डोंट नो अपडेट वगैरह शायद लगा होगा बैकग्राउंड में कहीं। तो ये सब कुछ ओपन हो गया हमारी सारी वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आउटबाउंड। आउटबाउंड में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर पे ही रूल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि मैं बाहर क्या क्या नहीं एक्सेस कर सकता। ऐसे ही आप इनसाइड के लिए नेटवर्क या जो भी पॉलिसी वगैरह है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आउटबाउंड के लिए एक नया रूल क्रिएट करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि प्रोग्राम आपने ब्लॉक करना देख लिया, पोर्ट को कैसे ब्लॉक करते हैं। एंड टीसीपी पोर्ट है या यूडीपी पोर्ट है, ऑल रिमोट पोर्ट आप यहाँ पे ब्लॉक कर दो। ऑल रिमोट पोर्ट जितने भी होंगे सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसा आपको करना है, या आप सिंपल टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल जो भी है टीसीपी कम्युनिकेशन के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी पोर्ट होगा, जो भी सर्विस होगी, वो सब क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। स्पेसिफाई रेंज करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि ये 70 से लेकर या
ठीक है, 20 से लेकर आपका ब्लॉक हो जाए 8000 तक, 8000 तक इतने पोर्ट अगर हैं इस रेंज में तो ये ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक द कनेक्शन, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, एंड यहाँ पे पोर्ट, पोर्ट ब्लॉक आप यहाँ पे एक रूल क्रिएट करो एंड इसको नेक्स्ट करो। तो ये आपने सिंपल कुछ पोर्ट वगैरह ब्लॉक कर दिया है। अगर आप यहाँ से एक्सेसिबल कर पाएंगे, अगर टीसीपी के थ्रू मतलब ये पैकेट सेंड हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और पर्टिकुलर पोर्ट से है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज़ ब्लॉक दिखाएगा ही दिखाएगा। अब चाहे ये आपका वैन लेवल पे हो और लैन लेवल पे हो, डजेंट मैटर, हर जगह पे ये ब्लॉक है तो ब्लॉक दिखाएगा। ये हमारा लोकल कंप्यूटर का, ये हमारे उसका है। एंड एक यहाँ पे एक सिक्योर, जैसे कि 443 का जो होता है उसको हम यहाँ पे एक्सेस करके देखते हैं। दिस इज द सिक्योर कम्युनिकेशन। तो ये यहाँ पे अभी एक्सेसिबल हो गया है। ओके, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो इनसिक्योर था वो तो इसमें आ गया, बट ये जो google.com है ये एक्सेसिबल है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ सिक्योर टनल ही एक्सेस होगा, सिक्योर रिमोट डेस्कटॉप मतलब रिमोट सर्वर एक्सेस होगा, ना कि इनसिक्योर। तो एक बेस्ट रहा कि अगर आप 8000 तक, अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा दूं या तो मे भी इसका क्या पोर्ट नंबर है सब चीज़ें उस रेंज में आता है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट 443 होता है और 443 हमारा रेंज में तो हमारे लिए तो है नहीं। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस पोर्ट के रेंज को बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं इसको करता हूँ, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, एडिट रूल, एडिट बाय, अच्छा इसको प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, ठीक है, एंड ठीक है, ब्लॉक द कनेक्शन पोर्ट, एंड पोर्ट मैंने यहाँ पे 8000 से लेके एक और बढ़ा दिया 80,000 तक। अब मे बी हमारा द पोर्ट इज वैलिड 65535, ओ माय गॉड, कितनी बड़ी गलती, 65535। ओके, ये मैक्सिमम रेंज होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस पे आपने कर दिया टीसीपी के लिए। ओके, एनी कर देते हो प्रोटोकॉल टाइप, कोई भी प्रोटोकॉल हो तो वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ओके है। एंड अब यहाँ पे एनी कर दिया तो ये प्रॉब्लम कर दिया। ओके, कस्टम ऑल पोर्ट स्पेसिफाइड, लोकल पोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि लोकल पोर्ट स्पेसिफाई करना है तो ऑल पोर्ट, एंड रिमोट ऑल पोर्ट। तो सभी पोर्ट को यहाँ पे मैंने टीसीपी के लिए ब्लॉक कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे ये एक्सेसिबल है कि नहीं है। एक्सेसिबल है, ये वाला ऑप्शन अभी भी ब्लॉक्ड है, तो इनसिक्योर यहाँ पे ये ब्लॉक्ड है। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, कंप्लीट ब्लॉक करना है, यह सारी चीज़ें सिक्योर भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक कंप्लीट ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देना होगा, और ये सारी चीज़ें हैं प्लस। और यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, राइट क्लिक करें, न्यू रूल क्रिएट करें, एंड टीसीपी यूडीपी बेस्ड जो भी आप ब्लॉक करना चाहते कर लेंगे। मे बी यूडीपी से एक्सेस हो रहा हो तो ये सारी चीज़ें वो ब्लॉक नहीं होगा। प्री डिफाइंड रूल कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ये आप लगा सकते हो, ऑटोमेटिक ये वर्क करेगा। कस्टम रूल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब कस्टम रूल में भी ऑल प्रोग्राम या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्रोग्राम को ब्लॉक करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे प्रोग्राम ले लो या ऑल प्रोग्राम के लिए जो भी आपके कंप्यूटर पे प्रोग्राम है, किस प्रोटोकॉल के लिए। मान लिया हम चाहते हैं कि एक प्रोटोकॉल ले लें हम यहाँ पे, कस्टम कोई ले लें और यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर हम दे सकते हैं, जैसे 23, 24 है ना, 22, 21, 20 ऐसे करके पोर्ट नंबर देना चाहें ऐसे करके। बट अगर आप टीसीपी ले लेते हो, टीसीपी का सारा पोर्ट नंबर जो भी है आप यहाँ से ब्लॉक करना चाहते हो तो ये फिल्टर लगा देगा। ओके, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी जोन तैयार होता है यहाँ पे, और आपने ब्लॉक करके भी देखा। अब ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो साफ सब रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। ये आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वो सेटिंग इनेबल कर दिया है, जब भी वैसा एक्शन हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे होगा देन डेफिनेटली वो एक्शनेबल होगा, या जो भी हमारा फायरवॉल है उसको एक्शन लेगा, ठीक है। तो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे मैंने विंडोज़ बेस पर बता दिया। अगर विंडोज़ 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जो भी है आप सभी पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो एक लोकल सर्वर पे ये सारी चीज़ें आपने देखा।
एंड लाइनेक्स वगैरह पर भी फायरवॉल की सर्विस वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं, एफडब्ल्यू की सर्विस होती है, तो सारी चीज़ें होती हैं। चलो, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस की पॉलिसी एंड करता हूँ। बहुत सारे उसमें रूल आपने देखा, और पोर्ट वाइज प्रोग्राम वाइज सब कुछ ब्लॉक करने का ऑप्शन है। अच्छा, एक छोटी सी सेटिंग यहाँ पे होती है, आप चाहो तो विंडो आर एमएमसी टाइप करके कुछ प्रोटोकॉल यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि मान लिया आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कभी डीडोस अटैक होता है, या कोई भी ऐसा अटैक होता है जो कि आपके सिस्टम को डाउन कर रहा है सारी चीज़ें, तो फाइल में आके ऐड रिमूव स्नैप इन, और देखो यहाँ से भी आप आईपी सिक्योरिटी बेस्ड पॉलिसी चाहो तो एनेबल कर सकते हो। ओके, बहुत सारी यहाँ पे पॉलिसी दिया हुआ है, बट आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट, ओके, इस पर आप ऐड कर लें, फिनिश कर दें, ओके कर दें, तो यहाँ पे ये पॉलिसी आ जाएगा। आईपी सिक्योरिटी के लिए जो भी प्रोटोकॉल पोर्ट होते हैं वो सब यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करो, आप नेक्स्ट करो, और अभी के लिए जैसे एक्टिवेट दिस रूल आफ्टर क्रिएशन, तो नेक्स्ट कर दो यहाँ पे, ओके डन, यस, नेक्स्ट, और यहाँ पे आप ऐड करो। थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ इसको, बट ये बस देखना है, नो नीड टू कॉन्फ़िगर। अगर करना चाहें तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेंगे, वीडियो स्लो करने का और सब कुछ करने का ऑप्शन होता है, आप उसमें देख सकते हैं। ऑल नेटवर्क कनेक्शन के लिए, और क्या ब्लॉक करना है, न्यू आईपी फिल्टर लगाना है। फिल्टर में क्या लगाना है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एनी आईपी एड्रेस के लिए, या स्पेसिफिक कोई आईपी एड्रेस, डीएससीपी डीएनएस कोई सर्वर को ब्लॉक करना है, तो एनी मतलब सभी को, एंड डेस्टिनेशन भी एनी होना चाहिए। प्रोटोकॉल, अब मान लिया हम चाहते हैं यहाँ पे कि पिंग रिप्लाई ना आए, पिंग यहाँ पे ना आए, एंटर कर दिया, फिनिश कर दिया, एंड ठीक है, ओके कर दिया। न्यू आईपी यहाँ से नेक्स्ट किया, ऐड किया विजर्ड को, नेक्स्ट किया। फिल्टर यहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, नेगोशिएशन, नेगोशिएबल या ब्लॉक, ब्लॉक लगाना है, फिनिश कर देना है, या इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है, फाइनली आपका बन गया, ओके कर देना है, एंड यहाँ से पॉलिसी असाइन कर देना। अब आपके कंप्यूटर सिस्टम से अगर कोई पिंग करना चाहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो ब्लॉक है ना। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, वेट, अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम को, जो कि मेरा विंडोज़ 11 का जो मशीन है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो है cmd ipconfig 153, ओके, सो 153। तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, वेट, कोई भी अभी यहाँ पे बिल्कुल ये ब्लैंक होल्ड कर दिया है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों कंप्यूटर एक नेटवर्क में, बट फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अगर हम इस पॉलिसी को जो मैंने बनाया अनअसाइन कर दें और यहाँ पे आ जाएं, तो अब देख सकते हैं थोड़ी देर बाद जस्ट रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर पॉलिसी मैंने हटा दिया है, फिर भी यहाँ पे हमारा रिप्लाई, मैंने एक नया टर्मिनल भी ओपन करके चेक किया, नहीं आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा है, मे बी आपका फायरवॉल ऑटोमेटिक इसको सिक्योर कर रहा हो। तो हम लोग फायरवॉल की सेटिंग पे आ जाते हैं, ठीक है, ये फायरवॉल की सेटिंग है, और यहाँ से हम लोग फायरवॉल को, अगर ठीक है, अभी मैं सिर्फ ब्लॉक कनेक्शन हटाता हूँ, ये भी चीज़ें समझना ज़रूरी है, तो इसको भी यस कर दिया, ब्लॉक सेक्शन मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ओके, और इधर से भी मैं ब्लॉक सेक्शन हटा रहा हूँ यहाँ से, बस वेट करते हैं, यस कर देना है, ओके, ये हो गया। अब सिर्फ ब्लॉक सेशन मैंने हटाया, एंड अगर मैं यहाँ पे दोबारा से पिंग करता हूँ, वेट 153 से, अगेन रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार आ जाते हैं और पॉलिसी देख लेते हैं कि यहाँ पे असाइन तो नहीं है, नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फायरवॉल को ऑफ कर देंगे। ये मैंने ऑफ कर दिया, ये किस पे, पब्लिक नेटवर्क पे ऑफ कर दिया। अब क्या पब्लिक नेटवर्क पे ऑफ करने के बाद यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, यस डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क में हमारा एक्सेसिबल हो गया, ओके। बट अगर आपको फायरवॉल ऑफ रखना और ये सारी चीज़ें, और फिर भी आप इसको चाहते हो ब्लॉक करना, ये सब चीज़ें, और एडवांस लेवल पे अगर फायरवॉल में भी कभी सिक्योर या कभी ना कर पाए, फायरवॉल को कोई बाईपास कर ले, तो आपके पास ये ऑप्शन है, असाइन कर दो बस इसको इनेबल करके। अब यहाँ पे चेक करो, आपका कनेक्शन ब्लॉक हो चुका है, ओके। नहीं आ रहा है रिप्लाई, बिल्कुल ब्लैंक, एक बार फिर से रिप्लाई करके दिखा दें, ये देख सकते हो बिल्कुल ब्लैंक, फायरवॉल अभी ऑफ है।
और जैसे ही मैं यहाँ से इस पॉलिसी को अनअसाइन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम पे सिक्योरिटी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सीखना पड़ सकता है, समझना पड़ सकता है। और जितना आप इंटीग्रेशन या जितना इसमें लैब क्रिएट करते हैं, सब आपको बेस्ट बनाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड बस अब मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेंगी, बहुत सारे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। सो आई नीड कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, सो डू इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।